हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ शिवरकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियसली हमने स्टार डेल्टा थ्योरम देखा था, उसी का कंटिन्यूएशन अभी शुरू कर रहे हैं। तो ये दो सम्स लिए मैंने चूज किए, इन दो सम्स को आपको सॉल्व करना है। कुछ नहीं, सिंपल एक क्वेश्चन है। बोला है रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी ढूंढो। ठीक, एक नोट याद रखना आप सब लोग स्टार डेल्टा थ्योरम शुरू होने से पहले। क्या नोट है? नोट ये है कि आपको हमेशा मैक्स टू मैक्स दो कन्वर्शन होंगे किसी भी क्वेश्चन में। अगर दो से ज्यादा कन्वर्शन हो रहे हैं इसका मतलब आपका अप्रोच पूरा रॉन्ग है। आप सीधा सीधा क्वेश्चन को कट करो और फिर से क्वेश्चन शुरू करो। वंस अगेन आई रिपीट, मैक्स टू मैक्स टू कन्वर्शन हैपेंस इन ईच क्वेश्चन। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा कन्वर्शन नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है दो डेल्टा है, तो डेल्टा को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर बना लिया ऐसे, ये एक ऐसे बना दिया रजिस्टर, और ये तीसरा रजिस्टर ऐसे बना लिया। ये रजिस्टर बना लिया ऐसे, ये बना लिया ऐसे, ये बना लिया ऐसे। नाम देते हैं इनको, नाम देते हैं इनको R1, R2, R3। एंड इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, वैल्यूज 7.5, 3, 4.1, 7.5, 4.5, 3, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल डेल्टा है। इसका मतलब इसकी और इसकी वैल्यू सेम होने वाली है। इसका मतलब ये भी R3 है, ये भी R2 है और ये भी R1 है। सॉरी माय मिस्टेक, ये R1 है और ये R2 है। क्लियर? शुरू करते हैं। R1 इक्वल्स टू क्या होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो रजिस्टर चाहिए उसको दो फिंगर में पकड़ना है। तो इसको मैंने दो फिंगर में पकड़ा, तो यहाँ पे कौन है 4.5, यहाँ पे कौन है 7.5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 4.5 इंटू 7.5 अपॉन सबकी एडिशन 4.5 प्लस 7.5 प्लस 3। होपफुली आपको समझ रहा होगा। मैंने प्रीवियसली स्टार डेल्टा के आपको क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने डेरिवेशन कराया था, उसमें सिखाया भी था कि अगर मुझे डेल्टा टू स्टार जाना है तो क्या करना होता है, उस रजिस्टर को दो फिंगर में पकड़ना है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय सबकी एडिशन। अभी R2 के लिए, R2 कहाँ पे, यहाँ पे इसको दो फिंगर में पकड़ा मैंने, तो यहाँ पे कौन है 3 और यहाँ पे कौन है 7.5। ये क्या होगा 3 इंटू 7.5 अपॉन सबकी एडिशन। जो भी आप कैलकुलेट करोगे, R3 मैंने आपके लिए रखा है, मैंने दो कैलकुलेट किए, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो। मैं भी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 2.25, 1.5 एंड 0.9। ये मेरा आंसर है। और क्या करना फिर, अभी कुछ नहीं, ये बाहर का जो व्हाइट स्ट्रक्चर है उसको मैंने अंदर के ग्रीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया ना, तो मुझे ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। क्लियर? क्या होगा अभी यहाँ पे जो बचा पूछा स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर देने का। ये 4, ये कौन 3, यहाँ पे कौन B, यहाँ पे कौन A, है ना। तो R1 की वैल्यू कितनी आई मेरी 2.25, R2 की वैल्यू कितनी आई मेरी 1.5, R3 की वैल्यू कितनी आई 0.9, इसकी कितनी आई 0.9, इसकी कितनी आई 1.5, इसकी कितनी आई 2.25। ओके, नेक्स्ट अभी क्या हो रहा है, हमने अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया तो ये तीनों हमें सीरीज दिख रहा है, सिमिलरली ये तीनों हमें सीरीज दिख रहा है। सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट एडिशन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन कर लेता हूं। तो यहाँ पे आपका ग्रीन स्ट्रक्चर है सबसे पहले 2.25, इन सब की एडिशन क्या होगी 1.8 प्लस 4 5.8। थ्री प्लस 3 6। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें पैरेलल है ना। व्हाट डू मैं पैरेलल, अभी ध्यान से शॉर्टकट समझो। अगर मुझे किसी ने कहा है R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू, दो ही लेते हैं पहले, तो क्या करना है आपको R1 इनवर्स प्लस R2 इनवर्स ब्रैकेट का इनवर्स, इनवर्स या फिर रेस टू -1, क्योंकि आपके कैल्शियम में ऐसा सिंबल है x रेस टू -1 का, मैं इसको इनवर्स कहता हूं। तो अगर किसी ने आपको दिया 6 पैरेलल टू 7 पैरेलल टू 8 पैरेलल टू 9, तो क्या होगा 6 रेस टू -1 प्लस 7 रेस टू -1 प्लस 8 रेस टू -1 प्लस 9 रेस टू -1 ब्रैकेट रेस टू -1। आपको आपके डायरेक्ट पैरेलल का आंसर मिल जाएगा। लॉजिक समझा, ट्रिक क्लियर है। तो
ब्रैकेट कैल्सियम में आप क्या डालोगे 5.8 रेस टू माइनस वन प्लस 6 रेस टू माइनस वन ब्रैकेट रेस टू माइनस वन, तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा 5.8 रेस टू माइनस वन प्लस 6 रेस टू माइनस वन ब्रैकेट रेस टू माइनस वन। तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख दोगे। तो मैं इसको एक डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, एक मिनट, ब्लू यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन है आपका 2.25, यहाँ पे 2.25, यहाँ पे ये इसका ब्लू में वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आता है आपका 2.95। तो अब ये तीनों की तीनों क्या हो रहा है सीरीज में, सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट एडिशन, इफ यू डायरेक्टली ऐड आपको मिल जाएगा 4.75 ए बी। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको आर ए बी की, तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो गया 7.45 ओम्स। दैट इज योर आंसर। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा होगा। चलो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द सेकंड क्वेश्चन। गाइस वीडियो को बीच में से एक चीज बताना चाहूंगा, हमारी पूरी टीम काफी आपके लिए मेहनत कर रही है, काम कर रही है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में मैं कुछ नाम देता हूँ, प्लीज ध्यान से देखो। भी इसको सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऐसे एड स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व करें। तो मैं नाम देता हूँ, सबसे पहले इसको मैं नाम देता हूँ सी, इसको नाम देता हूँ डी, इसको नाम देता हूँ ई, इसको नाम देता हूँ एफ। ओके देखो ध्यान से, यहां पे मैंने ए लिखा, ए टू सी कुछ नहीं है, ठीक है। सी टू डी कितना है 10, देन सी डी टू ई कितना है 45। नेक्स्ट सी टू ई कितना है 10। नेक्स्ट ई टू एफ कितना है 20। उसके बाद डी टू एफ कितना है 20, और ये कौन बी। होपफुली आपने 12th में व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज वगैरह जैसे स्ट्रक्चर किया होगा, तो उससे मैंने सर्किट लिया है, आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर समझा मैंने कैसे रिप्लिकेट किया, कुछ डाउट है अच्छे से देखना, सिंपल है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है इसमें डेल्टा कितने या फिर स्टार कितने। तो यहाँ पे अगर मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे मुझे कितना डेल्टा दिख रहा है, बोलो एक डेल्टा दिख रहा है। कैसे, कुछ लोग बोलेंगे सर दो डेल्टा है, नहीं दो नहीं है गाइस, एक ही है। लॉजिक समझो, अगर मैंने इसको डेल्टा पकड़ा, ये ट्रायंगल को पकड़ा, तो यहाँ पे बस दो ही रजिस्टर हुए ना, डेल्टा के लिए 3 रजिस्टर ट्रायंगल में चाहिए। अगर ये ट्रायंगल हट गया तो यहाँ पे क्या हुआ, दो ही रजिस्टर, तो ये डेल्टा कैसे हुआ। या फिर मैंने इसको ट्रायंगल पकड़ा तो ये क्या हुआ, दो रजिस्टर, तो ये डेल्टा कैसे हुआ। तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक डेल्टा है। तो चॉइस इज योर्स, दोनों में से कोई एक डेल्टा लो। मैं राइट वाला लेफ्ट वाला डेल्टा दे रहा हूँ। तो देखो ये डेल्टा मैंने ले लिया सबसे पहले, तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। ये है मेरा R1, ये है मेरा R2 और ये है मेरा R3। शुरू करते हैं। R1 क्या होगा, दो फिंगर में पकड़ो R1 को, क्या होगा 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 प्लस 45। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ डेल्टा टू स्टार, दो फिंगर में जो रजिस्टर आएंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय सबकी एडिशन। R2 के लिए क्या होगा, दो फिंगर में R2 को पकड़ेंगे, क्या हो रहा है दो फिंगर में पकड़ेंगे तो 10 इंटू 45 अपॉन सबकी एडिशन। तो R3 मैंने आप लोग के लिए रखा है, आप R3 कैलकुलेट करेंगे। वीडियो पॉज करके वैल्यू पूरी कैलकुलेट करो। यहाँ पे मुझे वैल्यू आ रही है 1.45, 6.92, 6.92। तो अब इस वैल्यू को लेके अगर मैं आगे चलूंगा तो क्या करना है, व्हाइट स्ट्रक्चर को रिप्लेस करना है ग्रीन स्ट्रक्चर से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर बना दिया। ये पूरा व्हाइट स्ट्रक्चर मतलब ये पूरा का पूरा डेल्टा हट गया। तो यहाँ पे कौन बचा, ये 20, ये 20
ये बी और ये ए। होपफुली आपको दिख रहा होगा। कुछ डाउट है? ओके। ये दोनों क्या हो गए सीरीज, ये दोनों क्या हो गए सीरीज। पहले वैल्यू भी लिख लेते ना भाई, ये कैसे भूल गया मैं। जिनको सर्कल किया वो क्या हो गए सीरीज। सीरीज मतलब क्या होता है डायरेक्ट ऐड। क्या होगा वो 26.92, 26.92, ये आपका 1.54 है। अभी इन दोनों को अगर मैंने देखा तो ये दोनों क्या है दिख रहा है आपको पैरेलल। परफेक्ट। पैरेलल में क्या होता है सबको डायरेक्टली ऐड करना होता है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 1.54, यहाँ पे क्या हो गया रेसिप्रोकल एडिशन में पैरेलल, यहाँ पे बी यहाँ पे ए। सो पैरेलल क्या होगा इसका इनवर्स प्लस इसका इनवर्स और ब्रैकेट रेस टू -1। तो इसका आंसर आपका 13.46 आई थिंक सो। लेट मी चेक। यस 13.46। and if you add these two signals, sorry, these two resistor together, you get Rab is equals to 15 ohm. So that is the final answer. So that's it. शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है, उसका मैंने डेरिवेशन लिया था, उसके बाद 2 सम भी कराए थे, वो जाके चेक कीजिए। आफ्टर दैट इस वीडियो को वॉच कीजिए। क्वेश्चन में बोला है AB के अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वी डोंट नो हाउ वी सॉल्व। मोस्टली स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसको स्टार डेल्टा है, सीरीज पैरेलल है, क्या है, रियली डोंट नो। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो। इट इज योर A, इट इज B एंड इट इज C। इसमें निकालना है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में स्टार डेल्टा सीरीज पैरेलल। यस स्टार डेल्टा। कहाँ पे लगेगा स्टार डेल्टा, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ। तीनों गलत। ये होगा। होपफुली समझा। R1, R2, R3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ R1? लास्ट टाइम बताया था R1 जहाँ पे उसके रजिस्टर को देखना है। तो R1 किन दोनों के बीच में 6 and 4। सो 6 + 4 + 6 into 4 डिवाइड बाय रिमेनिंग। व्हाट अबाउट R2? 4 + 3 + 4 into 3 डिवाइड बाय 6। R3 योर ड्यूटी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ। दिस वैल्यू इज 18, this value is 9 and this value is 13.5। तो मैंने अंदर के डेल्टा को, सॉरी अंदर के स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया। ठीक है। तो हाउ वाज योर डायग्राम? 9 1 1.5। R1 is what 18, R2 is what 9 and R3 is what 13.5। If you observe closely, ये दोनों क्या है पैरेलल। दिख रहा है ना आपको? ये दोनों क्या है पैरेलल, ये दोनों क्या है पैरेलल। तो इससे आपकी डायग्राम क्या बनेगी फाइनल? दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C। मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था पैरेलल कैसे करना है। पहले का इनवर्स प्लस दूसरे का इनवर्स और आंसर इनवर्स। मतलब क्या होगा 9 इनवर्स प्लस 18 इनवर्स और ब्रैकेट का इनवर्स। लॉजिक क्लियर? इफ यू सॉल्व दिस यू गेट 6, 1.35 and 0.9। A, B, C।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर ए बी के अक्रॉस में पूछा है, जो डेल्टा दिख रहा है, फिर से स्टार्ट में कन्वर्ट करूं? नहीं, यही पे स्टूडेंट लोग गलती करते हैं। हमें किसके अक्रॉस में पूछा है? ए बी के अक्रॉस में। मतलब सी पॉइंट है हमारा अवेलेबल? नहीं है। मतलब सी पॉइंट पिक्चर में है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों सीरीज हुए। कहना क्या चाहता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए है, सॉरी बी है, ये ए है, इन दोनों के अक्रॉस पूछा है ना, मतलब ये 6 है, तो ये दोनों तो डायरेक्टली क्या हो गए? सीरीज ही हो गए ना। 6 which is equals to how much it is 2.25। ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल। सो आई गेट माय फाइनल आंसर आर ए बी इज इक्वल्स टू 1.64। होपफुली लॉजिक क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में फिर से एक बार हमें बोला है कि ए और बी के अक्रॉस में रेजिस्टेंस निकालो। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, यहाँ पे ये दोनों आपको सीरीज दिख रहे हैं, सिमिलरली ये दोनों भी आपको सीरीज दिख रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब ये दोनों अब क्या हो गए आपके, अकॉर्डिंग टू डायग्राम 6, ये तो ऑलरेडी 6 है ही, ये भी 6 है, दिस इज 41, दिस इज 17, दिस इज 15, this is 15, this is 15। यहाँ पे B है, यहाँ पे A है। होपफुली समझा। अभी क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं किया, ये पे क्यों किया? रीजन सिंपल है गाइस, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको दो रेजिस्टर के बीच में एक पॉइंट कनेक्शन दिखे और दो ही ब्रांच दिखे तो ये वो सीरीज होता है। ये ऐसे हुआ, यहाँ इस पॉइंट पे कितनी ब्रांच हुई? 3, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंपल। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। इफ यू गो हियर, यहाँ से कितनी ब्रांच निकल रही है? 1 2 3, मतलब ये सीरीज नहीं है। यहाँ से कितनी ब्रांच निकल रही है? 2, मतलब ये कंफर्म सीरीज है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग सर, फिर यहाँ पे भाई अंदर क्यों जा रहे हो? शुरुआत तो एंड से होगी ना, तो हमेशा याद रखना डायग्राम बाहर से रिड्यूस करते करते अंदर आना है। क्लियर? डायरेक्टली इनसाइड एंट्री नहीं करनी है। सिंपल वर्ड्स आपको अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, ठीक है? घर के यहाँ पे एक डोर होता है, लेट्स से यहाँ पे बेडरूम है आपका, तो आप डायरेक्ट घर से डायरेक्ट बेडरूम में टेलीपोर्ट होते हो क्या? नहीं ना, पहले आप मेन डोर पे आते हो, देन यहाँ पे हॉल होता है, हॉल के बाद आप बेडरूम में जाते हो, मतलब डायरेक्टली टेलीपोर्ट नहीं होते। तो आप डायरेक्टली अंदर कैसे जा रहे हो? शुरुआत बाहर से करो, धीरे धीरे अंदर आओ। गॉट इट? सो ये चीज हो गई। ये दो डेल्टा है विच इज आइडेंटिकल डेल्टा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको डेरिवेशन में बताया था, अगर आइडेंटिकल हुआ इसका मतलब आर डेल्टा इक्वल्स टू 3 टाइम्स आर स्टार, या फिर आर स्टार इक्वल्स टू आर डेल्टा बाई 3। इसका डेरिवेशन भी मैंने लिया था स्पेशल टॉपिक बोल के, याद आया ना? ओके, तो राइट नाउ व्हाट इज आवर ड्यूटी? हमें डेल्टा टू स्टार जाना है कि स्टार टू डेल्टा जाना है? इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, ये तो डेल्टा है भाई, तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार में जाना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे स्टार बनाऊंगा, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? स्टार बनेगा, राइट? मतलब मुझे स्टार चाहिए, तो स्टार चाहिए मतलब क्या होगा? डेल्टा बाई 3। तो इसका मतलब आर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 6/3, मतलब सॉरी आर स्टार 1 की वैल्यू विच इज 2 ohms, आर स्टार 2 की वैल्यू क्या हो गई? 15/3 विच इज इक्वल्स टू 5 ohms। इसको मैंने स्टार 2 कहा, इसको मैंने स्टार 1 कहा, तो मेरी फिगर बन जाएगी कुछ ऐसे। क्लियर? अभी फिर से एक बार, ये क्या है? यस सीरीज। ये क्या है? यस सीरीज। मतलब क्या होगा यहां पे भाई? और ये वायर है, वायर का खेलना सीखो। वायर टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वायर है, ये वायर को मैं कुछ भी कैसे घुमा सकता हूं,
तो इट नॉट नेसेसरी कि सर आपने पहले तेरा डायग्राम बनाया था, अब सीधा कैसे बना रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस सिली थिंग। ये वायर है, सीधी हो सकती है, वायर के ऊपर रजिस्टर है, सीधा हो सकता है, सिंपल। तो इसका मतलब ये रजिस्टर को मैंने सीधा कर दिया। गॉट इट? नेक्स्ट, ये तीनों यस ऐड हुए, 5 + 2 7 + 41 हाउ मच? बोलो जल्दी। वेरी गुड, 48। नेक्स्ट, 17 + 7 विच इज 24। यहां पे कौन है हमारा? 5 ओहम्स, ये बी, ये ए। ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल। तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक रजिस्टर होगा ना। 5 2, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। योर आंसर इज 16 एंड द फाइनल आंसर इज 21 + 2 23 ohms. That is your RAB. सो होपफुली क्या आपको समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपका प्यार कमेंट में दिखाइए, आपके दोस्तों को भी अपना चैनल शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।